भक्तों, आज हम बात करेंगे गोकुल के सबसे प्रसिद्ध मंदिर रमन रेती की। यह मंदिर मथुरा के पास गोकुल में स्थित है, जहाँ भगवान कृष्ण बचपन में खेलते थे और गोपियों के साथ रमण करते थे। दोस्तों, जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा आनंद महसूस होगा। और जब इस मंदिर के रमणीक स्थानों को देखेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, तब आपको महसूस होगा कि यहाँ पर एक राधा का नाम जैसे लगता हवा में ही विद्यमान है। आप पूरा आनंद उठाएंगे इस मंदिर का। अगर आप गोकुल आ रहे हैं तो इस रमन रेती के मंदिर के दर्शन के बिना कभी वापस ना जाएं। और जब इस मंदिर के अंदर आप आएंगे तो आप ये भी पाएंगे कि हारमोनियम में और ढोलक में सारे भक्तगण भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, भगवान के लिए झूमते नज़र आते हैं। जिसको नहीं भी नृत्य करना आता है, वो भगवान के प्रेम में वहाँ पे नृत्य भी करना शुरू कर देता है। हंसते मुस्कुराते भक्तों को देखकर, झूमते भक्तों को देखकर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी आपको। इस मंदिर में जब आप आओगे तो आपको मतलब एक स्वच्छंद बिल्कुल आप फील करोगे कि आप नृत्य भी कर सकते हो, आप लौट भी सकते हो भगवान के लिए। तो आप सब ऐसा लगेगा जैसे हमने भगवान को खुद को सर्वस्व अर्पित कर दिया हो। दोस्तों, अगर आप इस मंदिर में आ रहे हैं ना, तो मैं तो बस एक ही बात कहूँगा, जी भर कर नृत्य करो, जी भर कर रेत पे लोटो और भगवान को बिल्कुल समर्पित कर दो। भूल जाओ इस दुनिया को और भगवान को बोल दो, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। और समर्पण की भावना पूरा इस मंदिर में आपको कर देनी चाहिए। दोस्तों, भगवान जी की आरती भी होगी, उस आरती में भी आप सम्मिलित हो और आपको सम्मिलित होकर बहुत अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, मान्यता ये है कि यहाँ पे जो रेत है, रमन रेती में जो रेत है, उसमें लौटने से मानसिक शांति मिलती है। और कुछ लोग तो कहते हैं यहाँ पर बीमारियाँ भी दूर होती हैं। कुछ भक्त तो कहते हैं कि इस रेत को लगाने से हमारे घुटने के दर्द भी ठीक हो गए। अब इसके तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये है कि एक शांति और एक आनंद का जो माहौल है यहाँ पर, वो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। और जब आप यहाँ की रेत में खेलेंगे तो बताते हैं कि आपकी रेत से यहाँ पे आपकी मन की इच्छाएं भी पूरी होती हैं। कुछ लोग यहाँ पर इसलिए लेटते हैं ताकि यहाँ पर पवित्र हो सके। और कुछ लोग रेत की गेंद बनाकर एक दूसरे को मारते हैं। कहा जाता है कि इससे पुण्य मिलते हैं, सारे सुख दुख दूर हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर रेत पर घर बनाते हैं, जो बताते हैं जिसके पास घर नहीं है उनका घर बनाने का मुराद पूरी होती है। और इस मंदिर में, इस रेत में कभी भी चप्पल पहन के नहीं चलना, आपको नंगे पैर ही चलना है, क्योंकि जूता चप्पल पहन के कोई नहीं जाता, क्योंकि ये पवित्र मानी जाती है यहाँ की रेत। और इस रेत में कोई कंकड़ नहीं है। आप नंगे पैर भी चलेंगे तो आपको कोई असुविधा महसूस नहीं होगी। इस रेत को पूजनीय माना जाता है
बहुत लोग इस रेत को अपने साथ घर ले जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि नहीं ले जाना है। और मैं भी यही आपसे कहूँगा कि इस रेत को कृपया घर ना ले जाएं, क्योंकि ब्रज की रेत जो होती है वो ब्रज में ही रहना पसंद करती है। अगर कहा जाता है कि इसको आप अपने साथ ले जाएंगे तो वो नाराज़ हो जाती है, तो इसलिए आप इसको ना ले जाएं तो ही सही है। और देखिए, बहुत एक सिद्ध स्थान है और यहाँ पर आपको भक्त जिसकी जो मुराद है, जैसे कुछ लोग आपको पुत्र बनाते हैं मिट्टी में, जिनको पुत्र चाहिए, जो कुछ मकान बनाते हैं, कुछ जिसको जिसकी इच्छा है वो बताते हैं वो मिट्टी से, वो वहाँ की रेत से वो चीज़ बनाए, तो भगवान उसकी इच्छा को सुनता है, भगवान उसकी मुराद को पूरी करते हैं। राधे श्याम उनकी मुराद को पूरा करते हैं। ये कहा जाता है कि अभी ये यहाँ पर जहाँ पर मंदिर है, या बाल्यावस्था में जब कृष्ण जी छोटे थे तो ये जंगल हुआ करता था, और तब कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ आते थे इस मंदिर में खेलने, तो खेलते थे और उनकी गेंद चुरा लेते थे जब लोग, तो रेत की गेंद बना के अपने अपने मित्रों के साथ खेलते थे। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात और है, इस मंदिर में राधे श्याम की आरती करने एक हाथी आते हैं, एक हाथी आके वो आरती उतारते हैं भगवान की, और ये देखने में बहुत ही दुर्लभ होता है कि एक हाथी आके आरती कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा है उस हाथी पर भी, जो यहाँ पर आकर भगवान की आरती करते हैं। कहाँ चले फूल उठाकर, कहाँ चले मेरे घर भी आओ, बैठो कुर्सी पर। हाथी के पास लोग जाकर उसका आशीर्वाद लेते हैं। हाथी भगवान की आरती करता है। मतलब देखना ऐसा लगता है कि ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ पर हाथी प्रभु के, मतलब ये देखिए, इंसान तो इंसान, जानवर भी भगवान के लिए आसक्त हो गया है। ये मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और 12 बजे बंद हो जाता है, और उसके बाद 12 बजे ये जब दोपहर में बंद होता है तो फिर शाम को 4 बजे खुलता है और शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। तो याद रखिए, अगर आप शाम को जा रहे हैं तो 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच जाइए, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग जाके और जाइए। 12 से 4 के बीच मंदिर बंद रहता है और शाम को 7 बजे के बाद भक्तगण इसके दर्शन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर दीवार पे लगी हुई तस्वीरें मिलेंगी। आपको यहाँ पर जहाँ साधु संत रहते हैं, खप्पर के से उनके बहुत सुंदर सुंदर आश्रम मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत पुराने ज़माने में आ गए हों। यहाँ पर कोई ईंट गारे के मकान नहीं बनाते हैं संत लोग, यहाँ पर घास फूस के, छप्पर के अपना छोटे छोटे घर बनाते संत लोग। और भगवान श्री कृष्ण की प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, उससे आपका मन आनंदित हो जाएगा देखकर। यहाँ तो चलो ना बेटा। दोस्तों, मंदिर के बाहर
हिरण का अभयारण्य बना रखा है। हज़ारों की संख्या में सुंदर सुंदर हिरण आपको देखने को मिलेंगे। और हिरण के अलावा आपको खरगोश वगैरह सब चिड़ियाँ ये सब देखने को मिलेंगी, जो कि देखकर आपका मन प्रसन्न होगा कि यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर जीव आपको देखने को मिलेंगे इस मंदिर में आकर। दोस्तों, ये थी हमारी रमण रेती की यात्रा। आपसे निवेदन है, आप कभी भी मथुरा या वृंदावन आएँ तो गोकुल भी ज़रूर जाएँ और इस प्यारे से मंदिर के दर्शन ज़रूर करें और अपना मन अपना तन आनंदित करें। धन्यवाद। श्री राधे।